गुड मॉर्निंग। तो बायोलॉजिकल विद मनीष में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेशन। और ह्यूमन सर्कुलेशन में आज हम पढ़ेंगे ईसीजी के बारे में। ईसीजी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कई बार जो क्वेश्चन है इसमें से आ जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी, आपके जो सीबीएसई के एग्जाम होते हैं या होम एग्जाम जो होते हैं उसके अंदर भी जो होते हैं, कई बार क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। तो चलिए आज समझते ही ईसीजी क्या होती है और किस तरीके से आप खुद भी जो है इसको समझने के बाद दूसरे किसी भी पेशेंट की ईसीजी को आप देख सकते हो इजीली। तो चलिए ईसीजी को देखते हैं। ईसीजी क्या होता है? ईसीजी जो होता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से ही आपको इसकी डेफिनेशन का पता चल जाता है। इलेक्ट्रो मतलब कि इलेक्ट्रोड्स के थ्रू आपके जो हार्ट होता है, कार्डिक होता है, उसका एक इलेक्ट्रॉनिक ग्राफ जो होता है वो तैयार किया जाता है, जो वेव्स के थ्रू जो होता है प्रिपेयर किया जाता है। तो ये आप देख रहे हो कि इस तरीके से जो होता है, कई बार आपने देखा होगा कि ईसीजी जो है वो इसी तरीके से हम जो होते हैं ड्रा करते हैं ग्राफ के ऊपर। मशीन होती है, मशीन क्या करती है वो आपके धड़कनों के अकॉर्डिंग, आपकी बीट्स के अकॉर्डिंग आपकी जो ईसीजी होती है वो ड्रा कर देती है एक ग्राफ के ऊपर। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो आपके हार्ट बीट्स को एक ग्राफ के फॉर्म में क्या कर देती है, रिप्रेजेंट कर देती है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ईसीजी जो होती है उसके अंदर कुछ पॉइंट होते हैं। वे पॉइंट होते हैं, एक होता है पी, एक होता है आर, एक होता है टी, एक क्यू और एक एस होता है। पी आर टी जो होती है ये पॉजिटिव वेव्स होती है। एग्जांपल के तौर पे आप उससे पहले आपको बता दें कि पी आर टी जो होती है पॉजिटिव होती है और क्यू और एस जो होती है ये नेगेटिव होती है। अब इसको समझते हैं कि पॉजिटिव क्यू है और ये नेगेटिव क्यू है। तो जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाते वक्त आपने देखा होगा कि आप जो वैल्यू लिखते हैं, एक अपर साइड वैल्यू लिखते हैं, एक डाउनवर्ड लिखते हैं और एक आप इस तरीके से और एक यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाती है वो हमेशा किस में होती है? पॉजिटिव में होती है। यहाँ पे भी जो वैल्यू होती है वो किस में होती है? पॉजिटिव में। यहाँ पे आप नेगेटिव में लिखते हो, यहाँ पे भी क्या लिखते हो? नेगेटिव में। तो ये जो वैल्यू होती है आप देख रहे हो कि लाइन के अपर साइड जो है वो कौन सी वैल्यू आ रही है? पी क्यू टी जो है वो लाइन के अपर साइड आ रही है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव कहते हैं। ये क्या होती है? ये डाउनवर्ड आ रही है, तो ये क्या होती है? नेगेटिव। यहाँ पे क्यू और एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलैक्सेशन को शो कर रहा है कि वहां पे वर्क नहीं हो रहा, इसलिए भी जो होते हैं ये क्या है? नेगेटिव है। और पी आर टी जो है वो किसको शो कर रहे हैं? कि वहां पे वर्क डन हो रहा है। तो वहां पे जो है करंट बन रहा है, जिसको क्या कर रहा है, जिसको पॉइंट आउट करके मशीन क्या कर रही है? इसको ग्राफ पे प्लॉट कर रही है। तो इस तरीके से जो होता है आप इनको कह सकते हो कि इसमें क्या होते हैं? पॉइंट होते हैं, पी होता है, क्यू होता है, आर होता है, टी होता है, एस होता है, जिसमें से पी आर टी जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और क्यू एस क्या होते हैं? वे नेगेटिव होते हैं। अब बात करते हैं कि इसको किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि आप हमने लिखा है कि पी जो होता है वो किसको शो करता है? पी जो होता है वो इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन ऑफ एस ए नोड जो होता है वो शो करता है। इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने दो तरह की जो है वो ईसीजी ड्रॉ की है। एक जो होती है नॉर्मल पेशेंट की है, एक जो होते है वो अब नॉर्मल पेशेंट की है। पहले हम नॉर्मल पेशेंट की जो होते हैं उसे समझेंगे, उसके बाद जो होते हैं आप अब नॉर्मल जो होता है उसको आप आइडेंटिफाई कर लोगे अपने आप ही। देखिए मान लीजिए ये जो होता है आपका क्या है? वो हार्ट है। हार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? चार चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से कि एक क्या होता है? राइट ऑरिकल होता है, ये लेफ्ट ऑरिकल होता है। इसी तरीके से क्या होता है? ये राइट वेंट्रिकल होता है, ये क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। इसी तरीके से आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? वेल्व प्रेजेंट होते हैं। ये वेल्व क्या होते हैं? ट्राइकप्साइड होते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होते हैं? वेल्व प्रेजेंट होते हैं, ये क्या होते हैं? बाइकप्साइड होते हैं। और आपको नोड्स का भी पता होगा। नोड्स जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है। ये वाली कौन सी होती है? एस ए नोड होती है। ये क्या होती है? ए वी नोड होती है, ऑरिकुलर वेंट्रिकल नोड। तो जैसे ही ये नोड जो होती है वो क्या करती है? बीट करती है। जैसे ब्लड जो होता है वो इसमें क्या होता है? फिल होना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे नोड क्या करती है? बीट करती है। ऐसे नोड जब भी बीट करती है तो उसका टाइम आपको याद रखना कितना होता है? 0.1 सेकेंड होता है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो ऐसे नोड जब भी बीट करती है तो बीट करने पे क्या होगा? करंट बना। करंट बना तो क्या होगा? एक यहाँ पे मार्क जो होता है वो आता है, जैसे कि एकदम करंट बना तो करंट वाला जो पॉइंट है वो क्या होता है? वो शो किया जाता है। तो इतना जो पोर्शन होगा वो क्या शो करेगा? ये शो करेगा भाई क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट बन रहा है। एकदम जो है वो
प्लॉट ऊपर उठेगा क्योंकि करंट बन रहा है वहां पे। उसके बाद जो होता है करंट बन रहा है, करंट बनते ही क्या हो रहा है, ब्लड को यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होते ब्लड को यहाँ पे नीचे की तरफ थ्रो करा जा रहा है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये पोर्शन जो होता है वो क्या शो कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा है, किसकी, ऑरिकल की। तो एस ए नोड में जो सॉरी ईसीजी में जो आप देख रहे हो कि ये पी है, ये क्या हुआ है, ये आर है, ये एस है, ये टी है, ये अलग अलग चीजों को शो करते हैं। तो इसमें जो इसका ये उठेगा तो इसके उठने को ये जो इंटरवल होगा, ये जो है ये शो करता है किसको, एस ए नोड के बीट करने को, करंट बनने को। उसके बाद जो होता है ये क्या करता है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो ये शो कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन को, किसके, ऑरिकल। जैसे करंट बनेगा तो वो क्या करेगा, एकदम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने पर ब्लड कहाँ पे मूव करता है, ब्लड जो होता है वो राइट वेंट्रिकल में जो होता है वो मूव कर जाता है। तो जैसे ही जो होता है ब्लड जो होता है वो इसमें मूव करेगा, तो मूव करने पर क्या हो रहा है, वो ब्लड जो होता है वो आ चुका है, नीचे आ रहा है। इसके बाद ये रिलैक्स कर रहा है, तो रिलैक्स जो होता है वो ये पोर्शन जो होता है शो कर रहा है। तो इसमें आप देख रहे हो कि इसमें क्या है, एक तो ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये है, और जो है चौथा पॉइंट जो है इसका वो ये है। तो ये जो पॉइंट है वो किसको शो कर रहा है, करंट बनने को शो कर रहा है। ये वाला जो पॉइंट है ये शो कर रहा है कि एस ये जो ऑरिकल है ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये शो कर रहा है कि धीरे धीरे साथ में ब्लड जो है वो मूव कर चुका है, अंदर आ चुका है। और उसके बाद ये रिलैक्सेशन कर रहा है, तो ये पूरा पोर्शन जो है वो रिलैक्सेशन को मतलब मिक्स जो होता है उसमें शो कर रहा है, क्योंकि जो ब्लड है वो एकदम तो जो होता है मूव करेगा नहीं। तो इस तरीके से जो होता है आप ये कह सकते हैं कि पूरा पोर्शन जो होता है ये कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा है, और ये जो होता है किसको शो कर रहा है, रिलैक्सेशन को जो है वो शो कर रहा है। तो ये इतना हिस्सा जो होता है वो किसको शो कर रहा है, वो रिलैक्सेशन को शो कर रहा है। इतना हिस्सा जो होता है वो किसको शो कर रहा है, वो इसके कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा है। और इतना हिस्सा जो होता है वो किसको शो कर रहा है, ये कर रहा है ऐसे नोड में जो करंट बनाता है उसको जो है शो करता है। इसके बाद जैसे ही ब्लड जो होता है वो इसमें फिल होना स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे नोड क्या करती है, ऐसे नोड जो होते हैं वो करंट बनाती है। ऐसे नोड जो करंट बनाती है तो वो काफी ज्यादा बनता है, लगभग 0.4 के आसपास। तो ये एकदम जो है वो काफी हाई पिच पे जो है चला जाता है। जैसे हाई पिच पे जाता है तो ये जो पोर्शन होगा वो किसको शो करेगा कि एवी नोड ने जो करंट बनाया है। उसके बाद जैसे ही करंट बनेगा तो ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ये पोर्शन किसको शो कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन को जो है शो कर रहा है। अब ब्लड जो है वो यहाँ से क्या हो चुका है, बाहर निकल चुका है, और ये वापस क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। तो ब्लड जो है वो हार्ट से निकल चुका है और ये बाकी क्या कर रहा है, रिलैक्स जो है वो कर रहा है। अब जैसे ही जो है ब्लड जो है वापस लौट के आएगा तो वो क्या आ जाएगी, नॉर्मल वैल्यू पे ही आ जाएगा। और उसके बाद जब ब्लड जो है लौट के आ चुका है, मतलब यहाँ पे आ चुका है, तो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन शो कर रहा है कि ब्लड जो लौट के आ चुका है किसमें, राइट लेफ्ट ऑरिकल में। और इसके बाद जब आपके कप साइड जो है एकदम फोर्स लगेगी और बाई कप साइड खुलेगा तो भी थोड़ा बहुत जो होता है वहां पे फोर्स लगे, करंट वर्क डन हुआ है, तो उस वर्क को जो है वो शो करेगा ये वाला पोर्शन। उसके बाद जब ब्लड जो है वो बाहर निकल रहा है तो वो रिलैक्स कर रहा पोर्शन, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये क्या करेगा, उसके रिलैक्सेशन को शो करेगा। तो इस तरीके से जो है वो आप जान सकते हो कि अलग अलग जो पोर्शन होते हैं इसमें भी अलग अलग चीजों को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इसी के अकॉर्डिंग जो होता है आप इसको चेक कर सकते हो भाई हार्ट के कौन से पार्ट में जो होते हैं दिक्कत आ रही है या किस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो पेशेंट को हो रही है। एक बार दोबारा आपको बता देते हैं, तो ये जो पोर्शन होगा वो किसको शो कर रहा है, वो ऐसे नोड के बनने को, करंट बनने को शो कर रहा है। इसी के साथ ये जो पोर्शन था वो किसको शो कर रहा है, ये पोर्शन जो होता है वो शो कर रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और ब्लड जो है वो बाहर निकाल दिया गया, ब्लड यहाँ पे डाल दिया गया और ये रिलैक्स कर रहा है, इसके रिलैक्सेशन को शो कर रहा है ये वाला जो पॉइंट है ये। इसके बाद एवी नोड जो है उसने करंट बनाया है उसको शो कर रहा है ये वाला पोर्शन। इसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ब्लड को बाहर थ्रो कर रहा है तो वो पोर्शन होगा ये। और साथ में जो होता है ब्लड जो है वो वापस लौट के आ रहा है, तो वापस ब्लड जो होता है वो थ्रो कर दिया वो तो शो कर रहा है ये। उसके बाद ये रिलैक्स कर रहा है और रिलैक्स करने के बाद जब ब्लड यहाँ पे लौट के आ रहा है तो उसे शो कर रहा है ये वाला पोर्शन। और जब ये बाइकअप साइड को खुलाएगा तो बाइकअप साइड जब खुलेगा तो यहाँ तक खुलेगा, और उसके बाद जब बाइकअप साइड रिलैक्स कर रहा है तो ये जो पोर्शन है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से जो होता है इसमें अलग अलग पॉइंट जो है वो क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये है अब नॉर्मल पेशेंट का,
इसमें ये जो है वो नॉर्मल सा चला। अब यहाँ पे देख रहे हो कि टी के बाद क्या गया, पी आ गया, ठीक है, फिर पी आ गया, ये क्या है, गलत है। तो इसमें जो होता है ये वाला जो बीट आया था वो क्या है, गलत है। तो आपको पता चलेगा भाई पी 2 बार आ चुके हैं, मतलब ऐसे नोड जो होता है उसमें क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उसके कॉन्ट्रेक्शन में और रिलैक्सेशन में जो है वो क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, कि वो 2 बार जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं। मतलब या तो कप साइड जो वो ओपन नहीं हुए हैं, या फिर और किसी तरीके का इन्फेक्शन वगैरह जो उसमें है। तो इस तरीके से जो होता है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ब्लड जो वो कहाँ पे मूव कर रहा है और किस तरीके से हार्ट के कौन से पोर्शन में जो होता है वो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये था आपके लिए ईसीजी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो तो आप वीडियो को जो होता है शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू।